तो आ गए आप लोग पढ़ने। तो आइए हम भी आ जाते हैं। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा अच्छा सा चैनल कौन सा एजुकेशनल प्रिंसिपल्स पे। तो हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं किस चीज़ की, बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की, जिसमें अभी तक हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया, रेस्पिरेशन के बारे में पूरी चीज़ें आपको सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। और उसके साथ साथ अब आप ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे। उससे पहले लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप क्विज़ कल से हमारा क्विज़ स्टार्ट हुआ, लेकिन कल कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आज से आप लोग क्या करिए, आप लोग आई बटन पे क्लिक करिए, वहां से आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग लाइव चैट में क्वेश्चन नंबर के साथ साथ आंसर का ऑप्शन दे दीजिए आप हमें, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस मिलेंगे आई बटन में, उसके साथ आप हमें लाइव चैट में क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उसका ऑप्शन ABCD में दे दीजिए। और उसके बाद जब चैट क्लासेस ओवर होने लगे तो लास्ट में आप हमें अपना ईमेल आईडी देना ना भूलिए, ओके, क्योंकि उसी ईमेल आईडी से हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर आइए हम आज का अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किस पे, ये टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे वो यातायात वाला ट्रांसपोर्टेशन नहीं, यहाँ प्लांट, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था अभी तक न्यूट्रिशन देखा था, ठीक है। न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था कि हम फूड कैसे लेते हैं, इसमें फूड के बारे में था। उसके बाद हमने देखा था रेस्पिरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने किस पे बात की थी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या था, रेस्पिरेशन में हमने देखा था यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड को हम कैसे यूटिलाइजेट करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उससे हम क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि कैसे ये जो एनर्जी से प्रोड्यूस हुई ये कंप्लीट पूरी सब बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए फिर हम आज अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर हम वैसे नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि गुड्स को क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाता है ना। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है कि गुड्स जो सामान होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह, सामान को, आदमियों को, सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। बात क्लियर हुई। अब देखो सेम फंक्शन यहाँ पे भी है हमारी, ये जो इसमें है प्लांट्स की, इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात करेंगे तो, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसमें भी सेम यही फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेम फंक्शन उसमें ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में वहां कोई सामान तो ले जाना नहीं, तो वहां जो है यूटिलाइज्ड जो फूड उन्होंने रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी में ब्रेक कर लिया, उसी को ले जाना रहता है एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। देखो यूनिसेलुलर में क्या होता है, यूनिसेलुलर में केवल एक सिंगल सेल रहती है, तो उसी सेल के अंदर मतलब तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कोई ज्यादा फंक्शन नहीं रहता। क्या करते हैं कि एक ही जगह पे क्या हो जाता है कि एक सेल सिंगल सेल है तो उसी के अंदर गया, फिर उसी से क्या होता है स्किन के थ्रू, स्किन सॉरी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उनके बाहर जाता है, एक्सक्रीट होके। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम यूनिसेलुलर में एकदम मान लो हम अनडेवलप्ड रहता है, कोई डेवलप्ड सिस्टम नहीं रहता है। क्या हो जाता है, अनडेवलप्ड रहता है, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या रहता है, अनडेवलप्ड में रहता है। अब जब हम अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर में रहता है तो क्या रहता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है। जैसे अगर हम लोग वेल डेवलप्ड रहता है, जैसे अगर हम लोग ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड से एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उनमें वेल डेवलप्ड होता है। अब आइए फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो it is a life process by which absorbed, इट इज अ लाइफ प्रोसेस, ये ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर रीच्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है।
यहाँ पे रीच्ड भी कर सकते हो, रीच की जगह पे या तो आप हमें ट्रांसपोर्टेड कर सकते हो, तो ज्यादा बढ़िया साइंटिफिक लैंग्वेज बन जाएगी ना। तो क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये कैसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जितने भी जो हमारे एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस रहते हैं, मतलब जो फूड मटेरियल है, जो चीजें हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाती है एक जगह से। क्योंकि देखो भाई, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो डाइजेशन हमारा पेट में होता है, तो फिर जितने भी न्यूट्रिएंट वाली चीजें सब मान लो पेट में ही रह गई। तो पेट में ही रहेगी तो लेकिन खाने की जरूरत तो केवल पेट को है नहीं, खाने की जरूरत तो पूरी संपूर्ण बॉडी को है हमारे। तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है ना। तो किस तरह होता है, किसके द्वारा जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है। ठीक है, अब देखो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई, तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ें, तो फिर वो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब हम किस पे बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। अब देखो भाई, ट्रांसपोर्टेशन के मतलब थ्रू हमें क्या होता है, एनर्जी सप्लाई होती है एक जगह दूसरी जगह, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स तो ज्यादा देर मूव करते नहीं, प्लांट्स में क्या होता है, मूवमेंट होती है, लेकिन क्या होता है, एक ही जगह पे वो फिक्स रहते हैं। तो इसीलिए उनमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, लो होती है। किसके कंपैरिजन में, ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। देखो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो उनमें क्या होती है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कम होती है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए जब रिक्वायरमेंट जहां पे कम रहती है, वहां पे सप्लाई ऑफ एनर्जी भी वहां पे क्या रहेगी, लो रहेगी। देखो जब जहां पे रिक्वायरमेंट कम है तो वहां ज्यादा सप्लाई देके हम क्या करेंगे, तो वहां इसलिए सप्लाई ऑफ एनर्जी भी कम रहेगी। अब देखो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीज है, दो, जैसे ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड है, तो वैसे प्लांट्स में दो चीजें हैं। क्या है, पहला है हमारा जाइलम, दूसरा है हमारा फ्लोएम। ठीक है, पहला क्या है हमारा, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब देखो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखो जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स रूट से लेके पूरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, अभी हम आगे आपको पूरा डिटेल बताएंगे, परेशान होंगे। और उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स। ठीक, देखो जाइलम ने क्या किया, रूट से लेके वाटर और मिनरल पूरे प्लांट में सर्कुलेट कर दिया। फ्लोएम ने क्या किया कि प्लांट्स की लीव्स में जो फूड बना वो पूरी बॉडी पे प्लांट की सर्कुलेट कर दिया। तो जाइलम का क्या फंक्शन है, जाइलम वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का क्या फंक्शन है, फ्लोएम फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन में तो इसको सर्कुलेशन बोलते हैं जो ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन अब प्लांट्स में जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जो प्लांट्स में वाटर मिनरल और फूड जो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कभी कभी डिफिनेशन आ जाती है भाई व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तब भी आपको इसलिए हमने टर्म बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड अदर थिंग्स in plants is known as ट्रांसलोकेशन। क्या बात है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि मतलब वाटर मिनरल और जो दूसरे सब्सटेंस है प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो अभी हमने जाइलम देख लिया, फ्लोएम देख लिया और ट्रांसलोकेशन हो गया। ठीक है, अब देखो यहां तक हम कवर कर चुके हैं अपने इसमें, इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स कवर कर लिया, जाइलम फ्लोएम की बातें हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे किस पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे। ये चीजें हमने यहाँ पहले ही लिख दी क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो हम यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं ताकि वीडियो हमारा बड़ा ना हो जाता। ठीक है, अब देखो क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स अभी हमने बताया था किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये बात क्लियर हो गई। अब वाटर प्लांट को मिलेगा कहाँ, वाटर प्लांट को मिलता है
सॉइल से। तो सॉइल से क्या होता है, वाटर और सॉइल में जो एब्जॉर्ब मिनरल्स रहते हैं वाटर में, वो क्या होता है कि प्लांट उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके थ्रू, रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद फिर उसको ऊपर सर्कुलेट करता है। कैसे सर्कुलेट करता है अभी हम आपको बताएंगे डायग्राम के थ्रू पूरा एकदम डिटेल में। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो जाइलम होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहले उसका देख लीजिए। देखो, ये जो वाटर और मिनरल होता है ये किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, रूट के थ्रू। और रूट में भी स्पेशली क्या होता है, रूट हेयर। ठीक है, रूट में भी स्पेशली रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ये बात हो गई। अब देखो, ये जो जाइलम के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है जाइलम वेसल्स, दूसरा होता है ट्रैकिड्स। अब जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल क्या होता है, ये दोनों, ये लगभग लगभग मान लो फ्लावरिंग प्लांट्स में भी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, दोनों में प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन जो ट्रैकिड्स होता है ये केवल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जाइलम वेसल की बात कर लें हम। ये एक नॉन लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्लांट से पानी को ऊपर कैसे खींचेगा, पानी को जाने के लिए कोई पाइप चाहिए सर्कुलेट करने के लिए, तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसीलिए होता है। ठीक, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ये बात तो अभी तक हमने देख लिया। अब देखो, ये ट्रांसपोर्ट वाटर और कहां से ट्रांसपोर्ट करता है, रूट टू लीव्स तक, रूट से लेके लीव्स तक इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब लीव्स को वाटर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, उसके लिए काफी जरूरी होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स में वाटर होना काफी जरूरी है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। अब देखो फिर क्या होता है, ये सेलुलोज और लिग्निन का मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज और लिग्निन का। अब देखो, एक बात ये होती है कि ये जो हमारा लिग्निन होता है ना, ये बहुत हार्ड होता है। ठीक, और ये जो हमारा जाइलम वेसल होता है ये किसमें होता है, ये स्टेम में होता है ज्यादा ना। तो इस स्टेम्स हमारी हार्ड होती है प्लांट की, इसीलिए तो ये इसी के कारण स्टेम्स हार्ड होती हैं। और ये क्या करता है जाइलम वेसल, एक तरीके से अगर हम एक और पॉइंट इसका देना चाहें तो दे दे, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मैकेनिकली इसको इरेक्ट रहने में। ठीक है, अब देखो, और इट्स ब्रांचेस स्प्रेड अप टू एवरी लीफ ऑफ प्लांट, प्लांट इसकी जो जाइलम वेसल की जो ब्रांचेस रहती हैं वो प्लांट के एवरी लीफ, हर एक लीव्स तक फैली रहती है, क्योंकि हर जगह वाटर का सर्कुलेशन होना जरूरी है। और ये बात तो हमने देख लिया कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट, स्ट्रेंथ प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किस तरह, ताकि वो मजबूत रहे। और किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से, क्योंकि लिग्निन काफी हार्ड होता है जिसकी वजह से जाइलम वेसल्स हमारी हार्ड होती हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं ट्रैकिड्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करें ट्रैकिड्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब हम आगे बात करते हैं किसके, दूसरे पार्ट हमारा क्या है, वो ट्रैकिड्स। अब देखो, अभी तक हमने आपको बताया था कि ये जो जाइलम वेसल्स होता है ये क्या करता है, बोथ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये क्या करता है, ये दोनों में पानी को सर्कुलेट कर सकता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी। और ये क्या करेगा हमारा, ये केवल और केवल किसमें सर्कुलेट करेगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। ये फ्लावरिंग प्लांट में सर्कुलेट नहीं करेगा, ये केवल नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ही सर्कुलेट करेगा। तो ये बात क्लियर होगी। अब देखो, ट्रैकिड्स क्या होती है, लॉन्ग होती है, इसकी जो सेल्स होती है लंबी होती है, थिक, लंबी और पतली होती है। और क्या होती है, डेड होती है, लाइव सेल्स नहीं होती। सेल्स क्या होती है, डेड सेल्स होती है। और इनकी जो सेल्स होती है ना भाई, उनके ऊपर सरफेस सेल वॉल में क्या होता है कि छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, पिट्स होते हैं। वाटर क्या होता है, इन्हीं पिट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हम एक नाली टाइप में बना लेते हैं ना गड्ढा करके, उसी तरह इनमें भी गड्ढे होते हैं और वो वाटर इन्हीं पिट्स के थ्रू एक पिट से दूसरे पिट, दूसरे से तीसरे, ऐसे पूरा ऊपर तक सर्कुलेट करता है। और एक बात, ये केवल नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ही सर्कुलेट करता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सर्कुलेट वाटर का नहीं करते, केवल नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ही सर्कुलेट करते हैं। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रूट हेयर से। रूट हेयर के बाद जाइलम के टू पार्ट्स होते हैं, जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्या करते हैं, बोथ नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी सर्कुलेट कर सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी सर्कुलेट कर सकते हैं। और वो सॉरी, जाइलम वेसल्स फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग दोनों में सर्कुलेट कर सकते हैं। और जो हमारे ट्रैकिड्स होते हैं वो केवल नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सर्कुलेट करते हैं। और ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, और इनके सेल वॉल में पिट्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे क्या होता है, इसी पिट्स के थ्रू वाटर एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होता है। और ये क्या करता है, केवल नॉन लिविंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही वाटर का सर्कुलेशन करता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं। बात यहां तक एकदम फटाफट क्लियर। बाकी कोई डाउट हो तो फिर प्रीमियर में हमसे लाइव चैट में पूछना। अब हम बात करेंगे अभी इसके बाद, ये तो हो गया इसके दोनों पार्ट्स की बात। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे सर्कुलेट होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रैकिड्स पे भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स पे भी, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ें।
ओके स्टूडेंट, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने और तब तक हमने डायग्राम बना लिया। अब देखो इस डायग्राम को हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर पता है किस चीज़ का? ये स्ट्रक्चर है कि रूट हेयर से लेके जाइलम तक वाटर पहुंचता कैसे है, ये उसी का स्ट्रक्चर है पूरा। अब देखो ये हो गई हमारी सॉइल, ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल के बाद ये हमारा हो गया रूट हेयर, ठीक। क्लियर बात, एकदम कॉन्सेप्ट बना दो। चलो इमेजिन, जितना ज्यादा इमेजिन करके एकदम घुस जाओ कॉन्सेप्ट में, तभी मजा आएगा। एकदम मजा ले ले पढ़ो, बायोलॉजी मजेदार सब्जेक्ट, एकदम मजे ले ले पढ़ो। देखो सबसे पहले ये है रूट हेयर, रूट हेयर, और ये क्या है? सॉइल। रूट हेयर में हमारे क्या होता है? सॉइल के लिए, ये सॉइल के अंदर जो हमारा वाटर और मिनरल्स होता है, इसके लिए जो हमारी रूट हेयर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब आराम से पास हो सकता है। अब देखो क्या होता है कि सॉइल में हमारा क्या होता है? वाटर रहता है, वाटर में डिजॉल्व्ड मिनरल्स रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो मिनरल्स और ये रहते हैं, ये डिफ्यूजन के थ्रू इसमें आते हैं। रूट हेयर डिफ्यूजन के थ्रू कैसे आते हैं, ये हमने आपको पिछले वीडियो में डिफ्यूजन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, उसको आप देख लीजिए। और ना देखो तो एक बार यहाँ भी मैं समझा देता हूँ कि जो हाई कंसंट्रेशन रीजन से मॉलिक्यूल्स जब लो कंसंट्रेशन रीजन पे जाते हैं, तो उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रहता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक। अब देखो यहाँ से आने के बाद फिर ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा है। ये पहुंचने के बाद फिर यहाँ से आता है कॉर्टिकल सेल्स में। कॉर्टिकल सेल्स के बाद ये जो लेयर है ये हमारी इंडोडर्मिस वाली है, ठीक है। इंडोडर्मिस लेयर के बाद फिर यहाँ से ये आता है जाइलम के ट्यूब में। ये वाले जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है, ये सब जाइलम टिश्यूज है, और जिसके अंदर ये जाइलम की सेल्स हैं, और जिसके अंदर ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारा फ्लोएम। इसके बाद यहाँ से मूव करके फिर धीरे धीरे जाइलम के ट्यूब के थ्रू कहाँ जाते हैं? प्लांट्स के पूरा ऊपर तक पहुंच जाते हैं। अब देखो आपको मैं एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमारा सॉइल है, ठीक है। सॉइल में क्या है? हमारे वाटर और उसके साथ मिनरल डिजॉल्व है। ये यहाँ से आया कहाँ पे? रूट हेयर। किस प्रोसेस के थ्रू आया? क्या हुआ यहाँ पे? डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, एकदम फिट है। और हमारी ये यहाँ से आया रूट हेयर में, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब रूट हेयर के बाद ये रूट हेयर के बाद कहाँ गया था? कॉर्टिकल सेल्स में। फिर यहाँ डिफ्यूजन हुआ, और ये कहाँ आ गया? कॉर्टिकल सेल में। कहाँ आ गया? यहाँ से डिफ्यूजन होने के बाद ये कहाँ आ गया? कॉर्टिकल सेल में। अब फिर यहाँ से पासेस के थ्रू, बाई पासेस सेल्स, पैसेज सेल्स के थ्रू ये कहाँ आ गया हमारा? इंडोडर्मिस में। ये सेल्स हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? पैसेज सेल्स। अब पैसेज सेल्स के बाद फिर इंडोडर्मिस, नहीं यहाँ पैसेज सेल्स नहीं यूज होंगी, यहाँ पे तो डिफ्यूजन ही हुआ ना, ठीक है। ये देखो ये यहां तक डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के बाद ये इंडोडर्मिस, और फिर जब जाइलम के वेसल तक जाने के लिए ये जो सेल्स यूज होती हैं, ये होती हैं पैसेज सेल्स। बात क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पे इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद आती है जाइलम के ट्यूब में, जाइलम ट्यूब, और किसके थ्रू? बाय पैसेज सेल्स, पैसेज सेल्स के थ्रू जाइलम के ट्यूब में आ गए। देखो सबसे पहले सॉइल में, सॉइल के बाद डिफ्यूजन के थ्रू आई रूट हेयर में, रूट हेयर के बाद डिफ्यूजन के थ्रू आई कॉर्टिकल सेल्स में, कॉर्टिकल सेल्स के बाद डिफ्यूजन के थ्रू आई इंडोडर्मिस में, और इंडोडर्मिस के बाद पैसेज सेल्स, पैसेज सेल्स से क्या है? जाइलम ट्यूब में। जाइलम ट्यूब के बाद फिर डिफरेंट कहाँ पे? प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं लिखने की। उसके बाद तो जाइलम का फंक्शन ही यही है, डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट करना। तो इस फ्लो चार्ट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप अगर इसको अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे तो लास्ट टाइम एग्जाम के रिवीजन के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, और साथ ही ये डायग्राम भी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़े अपने दूसरे टॉपिक की ओर। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक नया टर्म, क्या है? एसेंट ऑफ सैप। अब देखो ये एसेंट ऑफ सैप होता क्या है? एसेंट ऑफ सैप ये होता है कि जो प्लांट में जो ये डिजॉल्व मिनरल्स और ये जो पहुंच रहे हैं रूट हेयर में, डिजॉल्व मिनरल्स और वाटर, इसका प्लांट्स की लीव्स तक जो सर्कुलेट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। तो इसको हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर and dissolved minerals from root to different part of plant is known as ascent of sap। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज
एसेंटोप्सिस। रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में जब वहां पहुंचता है तो उसी को बोलते हैं एसेंटोप्सिस। इसकी भी डेफिनेशन कभी कभी आपको एक मार्क्स में पूछ ली जाती है। एक डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है, एक डेफिनेशन और पूछी जाती है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर की, कि व्हाट इज रूट प्रेशर। इसकी भी डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी जाती है कि रूट प्रेशर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर से वाटर क्या हो कि जाइलम के जो वेसल्स में है वहां तक पहुंच जाए, उस तरह को जिस प्रेशर से वाटर जाइलम में पहुंच जाए, रूट के बाद जाइलम में जिस प्रेशर से पहुंच जाए उस प्रेशर को बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर द प्रेशर बाय विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू जाइलम फ्रॉम रूट इज नोन एज रूट प्रेशर। ठीक है, the pressure with which water is passed into xylem from roots। ठीक है, रूट्स के थ्रू वाटर जाइलम में जिस प्रेशर से जाता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। तो ये दोनों डेफिनेशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आपको आगे बताते हैं कि ये रूट के बाद यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से प्लांट ऊपर कैसे चढ़ेगा। अब हम आपको ये मैकेनिज्म समझाने वाले हैं, तो इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो तब हम उस मैकेनिज्म पे बात करें। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बात यहाँ पे ये आती है कि मान लो हमने रूट तक पहुंच गया, इसके बाद रूट तक पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद ऐसी कोई पावर है क्या जो रूट से नीचे जब तक ऊपर पानी खींचेगा नहीं तब तक ऊपर कैसे जाएगा। ये भी तो बात होती है ना कि रूट तो मान लो जमीन के नीचे, अब प्लांट कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जब तक वहां से कोई पानी खींचेगा नहीं तब तक पानी कैसे जाएगा। तो उसके लिए आपने एक वर्ड जाना होगा। सबसे पहले हम एक वर्ड की बात कर ले, टर्म है, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ये क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन जब गर्मी का सीजन रहता है, कोई भी सीजन रहता है, सनलाइट रहती है, तो क्या होता है कि पत्तियों से क्या होता है, पानी प्लांट का बाहर निकलता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस थ्रू लीव्स इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ releasing water from leaves through stomata in plants is called transpiration। ठीक है, बात क्लियर हुई कि ऐसा प्रोसेस जिससे कि प्लांट से वाटर रिलीज हो स्टोमेटा के द्वारा, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन हमेशा डे टाइम में होता है, ये बात नोट कर लो। अब देखो जैसे जैसे ये ट्रांसपीरेशन होता है, तो जैसे हम कभी भी स्ट्रॉ से कोई चीज पीते हैं, स्ट्रॉ से पीते हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं स्ट्रॉ को, एयर ऊपर तरफ खींचते तो नीचे से स्ट्रॉ से जो चीज पी रहे हैं वो ऊपर हमारे मुंह में आ जाती है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। जैसे जैसे जब ट्रांसपीरेशन से ये जब बाहर निकलने लगता है तो क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर जाता है। तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपीरेशनल पुल, ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, हम बोलेंगे इसको प्रेशर विच इज exerted on xylem ड्यू टू, किसके द्वारा, ट्रांसपीरेशन, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और जितना ज्यादा यहाँ पे ट्रांसपीरेशनल पूल का ये प्रेशर जितना ज्यादा होगा, मतलब ट्रांसपीरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जाइलम के द्वारा वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये दोनों डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़े अपने दूसरे टॉपिक की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में कि प्लांट में फूड कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था, स्टार्टिंग में हमने बता दिया था आपको कि फूड किसके द्वारा सर्कुलेट होता है, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अब फ्लोएम के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक सीव ट्यूब्स होता है, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो सीव ट्यूब्स क्या करता है, यही है मेनली
जो फूड सर्कुलेट करने के लिए प्लांट्स में नेसेसरी होता है वो केवल यही मेनली सीव ट्यूब्स ही होते हैं। कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं? कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं कि सीव ट्यूब्स को अगर किसी चीज़ की नेसेसिटी हुई तो वो उसे कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड करती हैं। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा इसके फ्लोएम के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो, अभी पहले हम ये आपको दिखा देते हैं एक इसका डायग्राम। देखो डायग्राम में ये जो आप ये वाला व्यू देख रहे हैं जो इस तरह से ऐसे ऐसे बना हुआ, ये क्या है? यही है हमारा सीव ट्यूब्स। ये क्या है? सीव ट्यूब्स। एक सीव ट्यूब ये, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और ये सब किससे मिलकर जुड़ बने हैं? ये सीव प्लेट्स से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? सीव प्लेट्स से। अब आप ध्यान ये दीजिए कि एक रो ऑफ सीव ट्यूब्स के जस्ट दोनों साइड उसकी क्या है? कंपेनियन सेल्स अटैच है। दोनों साइड उसकी क्या अटैच है? कंपेनियन सेल्स। ये क्या करती है? ये अगर सीव ट्यूब्स को किसी चीज की नेसेसरी होती है तो ये कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड कराती है। और सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता, केवल साइटोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियस किसमें होता है? न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल्स में। अब देखो सीव ट्यूब्स के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। दीज आर स्मॉल सेल्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट फ्लोएम। ये क्या होती है? ये स्मॉल सेल्स होती हैं जो टुगेदर क्या बना लेती हैं? आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? फ्लोएम। ये क्या कंस्टिट्यूट करती हैं? फ्लोएम, आपस में जुड़ करके। और ये सेल्स क्या होती हैं? लीविंग सेल्स होती हैं। कंटेन्स ओनली साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियस। इसके अंदर केवल साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। और ज्वाइंड बाय सीव प्लेट्स, किसके द्वारा जुड़ी होती है? सीव प्लेट्स। अब देखो एक बात पहले हम बता दें, फ्लोएम का आपको पूरा मैं एक ओवरव्यू समझा देता हूँ एक सिंपल फ्लो चार्ट के हेल्प से। ठीक है, देखो फ्लोएम का मैं पूरा ओवरव्यू। हमारे जो लीव्स में बनता है फूड, वो पता है किस सेल्स में बनता है? वो बनता है मीजोफिल्स में। मीजोफिल सेल्स में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में फूड बना, उसके बाद वो आया कहाँ पे? सीव ट्यूब्स में। सीव ट्यूब्स एक तरीके से फ्लोएम ना, फ्लोएम की यूनिट एक तरीके से हम सीव ट्यूब्स मान सकते हैं। तो कहाँ आया हमारा? सीव ट्यूब्स में। ठीक है, अब देखो सीव ट्यूब्स के बाद वो कहाँ चला गया? होल प्लांट में, धीरे धीरे होल प्लांट में। अब देखो लीव्स की इस मीजोफिल सेल्स से ये स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। मीजोफिल सेल्स से जस्ट ये अटैच होता है, उसके बाद फिर एक सीव ट्यूब खत्म हुआ तो सीव प्लेट से दूसरा अटैच हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूसली अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, और क्या बनाता है? होल पार्ट। अब देखो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कैसे जाइलम प्लांट में अटैच रहता है, कैसे फ्लोएम। अगर मान लो हम प्लांट का एक ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लें, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल ये ले लें, एक ये प्लांट का मान लो स्टेम का ये लॉन्गिट्यूडनल, स्टेम तो ऐसे ही होते हैं। इसमें देखो, इसमें अगर जो जाइलम की हम बात करें तो वो ऐसे अटैच रहता है, एक रिंग ऐसे, फिर दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, जाइलम इस तरह से रहता है। ठीक, और यहीं पे अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट होना ऐसे, फिर ऐसे 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 कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रिंग के फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली रहता है। ये किसका अरेंजमेंट हो गया? एक रिंग, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये हो गया जाइलम का अरेंजमेंट। अब फ्लोएम उसी पे ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूसली पूरा रिंग फॉर्मेशन करते हुए रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हुई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की। किसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया? फूड का। ठीक, बात क्लियर हो गई यहाँ तक एकदम फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, सिंपल सी बात है, 10th में पहुंच गए हो आप लोग, एकदम आसान सा टॉपिक है। ठीक, ओके, तो फिर फटाक से एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको जाइलम और फ्लोएम में कुछ डिफरेंसेस बता दें, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब देखो यहां पे हम ऐसे एरो बना दें, एक साइड हो गया जाइलम, दूसरे साइड हो गया फ्लोएम। ठीक है, ये क्या करता है? सबसे पहला तो ट्रांसपोर्ट फूड, फूड है वाटर, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट फूड। ये क्या करता है? एक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ठीक है, और देखो ये बात होगी। अब देखो ट्रांसपोर्ट, और ये क्या होता है? इसकी सेल्स जो होती हैं, सेल्स आर डेड, इसकी सेल्स डेड होती हैं और इसकी सेल्स लिविंग होती हैं, सेल्स आर लिविंग। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, इसकी सेल्स डेड होती है, इसकी सेल्स लिविंग होती है। बात क्लियर एकदम, फटाक फटाक, कोई बात नहीं। तो यही मेन, देखो ज्यादा डिफरेंस क्या लिखोगे, उसके बाद अपना एक एक पॉइंट डिफरेंस बना के अपने आप लिख सकते हो कि इसमें ये चीजें होती हैं, इसमें ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो अपना एक एक चीज डिफरेंस बना के आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया इसमें मेनली डिफरेंस। अब हम आपको आज का कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, what are the site of
फूड फॉर्मेशन इन लीव्स। क्वेश्चन दूसरा, राइट शॉर्ट नोट ऑन जाइलम। तीसरा, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लोएम। और फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स। और लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे इतने हमारे आज के क्वेश्चंस हो गए। अब देखो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसमें क्या है कि ये सारे टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। ओके, आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं कुछ भी नहीं समझ में आता, तो आप हमें या तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने डिस्क्रिप्शन में अपना दे दिया ईमेल आईडी, या तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहां भी हमसे डायरेक्टली मैसेज करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और एक जरूरी बात, क्विज आप लोग खेल रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि क्विज के लिए आपको क्या करना है, आई बटन पे क्लिक करना है। आई बटन पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को आपका आंसर कहां देना है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है लाइव चैट के चैट सेक्शन में, वहां पे उसको आंसर देना है। बस आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसका ऑप्शन लिख देना है। और ये वीडियो खत्म होते होते आपको अपना ईमेल आईडी जरूर वहां पे मेंशन कर देना है, ताकि अगर आप उसके विनर हो क्विज के तो आपको कांटेक्ट हम कर सके। ओके, और क्विज का हम आपको रिजल्ट नेक्स्ट डे कितने बजे, दोपहर 1 बजे हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपकी फोटो और डिटेल के साथ हम डिस्प्ले करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट आओ क्विज खेलो और जीतो, और अगले दिन अपनी फोटो के साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे छा जाओ एकदम मजे से। ठीक है, तो फिर ये वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर चलते हैं। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज एंड स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर क्विज कौन जीतेगा अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कौन जीता।